अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। क्या आप भी सोच रही हैं कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में असल में क्या होता है? जी हाँ, आज हम आपको अहम बातें बताएंगे कि प्रेगनेंसी के स्टार्ट डेज़ में आपकी सिचुएशन क्या होती है और किस तरह से आपकी कंडीशन जो है चेंज होती है। हैरान होने और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आज हम आपको साइंस की रोशनी में और मेडिकल साइंस के हिसाब से ही बताएंगे सारी चीज़ें। साथ ही हम आपको वो 5 अहम बातें बताएंगे जो आम तौर पर कोई नहीं बताता। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहिएगा। याद रखें, हमल का पहला हफ्ता दरअसल आपकी जो है पीरियड्स के पहले दिन से शुमार होता है। इस वक्त आपके एग फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इसमें ना ही हमल ठहरता है। दर हकीकत ये वो वक्त होता है जब आपका जिस्म अगले मरहले के लिए तैयार होता है। आपकी यूट्रस गुज़श्ता माह की जो है गंदगी को साफ़ करता है। उसके बाद आपकी जो है फॉसल्स तैयार होते हैं जिसकी बेसिस पे आपके बच्चे की ग्रोथ होती है। गैर हकीकी तौर पर जो आपको लगता है कि आपको मतली थकावट महसूस होना, लेकिन हकीकत में इस वक्त हमल होता ही नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी चेंज हो रही है। उस वजह से आपका ये साइकिल जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन आपकी अभी तक प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होती फर्स्ट वीक में। पहले हफ्ते में क्या क्या सिचुएशंस होती हैं और आप जो है क्या क्या अलामात होती हैं? क्या पहले हफ्ते में हमल की कोई अलामात होती हैं? जी नहीं, क्योंकि हमल अभी ठहरा नहीं होता, इसलिए हमल की कोई जिस्मानी अलामात आपकी जो है बॉडी पर नहीं शो होती, लेकिन आपका हमल की प्लानिंग स्टार्ट हो रही होती है उस वक्त जो है। जैसे आपकी डेट्स के में डिफरेंट आना, फिर उसके बाद आप अगर इस दौरान डॉक्टर से रुजू करते हैं तो डॉक्टर के टेस्ट में भी आपको प्रॉपर नहीं सिम्टम्स शो होते, ग्राफिक्स में नहीं उस तरह से शो होते। जो 5 अहम बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे फर्स्ट वीक में जो है एक तो आपकी डेट्स डिफरेंट हो जाती हैं, फिर उसके बाद आपका टेस्ट जो है वो प्रॉपर नहीं होता क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती। ये हफ्ता सबसे अहम क्यों होता है? क्योंकि इस दौरान आपका सेहतमंद रहना, आपकी डाइट रहना और आपको बीमारियों से दूर रहना मस्ट होता है, क्योंकि इस दौरान अगर आपकी सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो आपकी प्रेगनेंसी इफेक्ट हो सकती है। फर्स्ट 2 वीक्स में आपकी कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी इफेक्ट हो सकती है। डॉक्टर हमल से 3 माह पहले ही फॉलिक एसिड लेने का मशवरा देते हैं। मोस्टली फीमेल्स लेती हैं और उससे उनके जहनी दबाव पर जो असर होता है वो भी कम होने लग पड़ता है और उनकी बॉडी की ग्रोथ भी अच्छी होती है और बेबी भी अच्छे से डेवलप होता है। फिर उसके बाद फॉसिल एसिड, जो अगर आपने क्या क्या आपने प्रेगनेंसी में चीज़ें लेनी है, एक तो फॉसिल एसिड ज़रूर लेने हैं। आपने कैफ़ीन की मिकदार बिल्कुल नहीं लेनी, आपने चाय कॉफ़ी ये चीज़ें बहुत कम लेनी है। मेडिसिन भी डॉक्टर के कंसर्न के बगैर बिल्कुल नहीं आपने लेनी। फल सब्जियां दालें दूध आपने ये मस्ट लेना है। इवन आपने अंगूर ज़्यादा लेने हैं, नारियल ज़्यादा खाना है। उसके बाद नाशपाती वगैरह ये चीज़ें आपने, ये फल अंडे आपने प्रॉपर लेने हैं। फ़िश आप स्टार्टिंग वीक में ले सकते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो अगर मौसम सरमा का मौसम है तो आप फ़िश ले सकते हैं, अदरवाइज़ गर्मी में नहीं ले सकते। और सप्लीमेंट्स जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करे वो मस्ट लें ताकि आपकी बॉडी पे इसका अच्छा असर है। पहले आम तौर पे जो गलत फहमियाँ होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें आपको जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, दर्द होना, ये नहीं होता। फिर टेस्ट जो है हरगिज़ नहीं, फर्टिलाइजेशन के 14 से 15 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद मामूली खुराक काफ़ी हो जाती है आपकी, ग़िज़ाइयत से भरी हुई चीज़ें आपको लेनी है। और प्यारी बहनों, जब भी आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो तो डॉक्टर से मस्ट अपॉइंटमेंट लें और डॉक्टर से मस्ट कंसल्ट करें, अपनी केयर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर अपनी डाइट आप नहीं प्रॉपर लेंगी तो आपकी प्रेगनेंसी पर बुरा असर पड़ेगा। और इसके अलावा आपने रेस्ट ज़्यादा करना है। आप हमारे यहाँ अमूमन मोस्टली फीमेल्स को ये होता है कि वो रेस्टलेस रहती हैं या उनको काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके पार्टनर्स को, उनके घर वालों को उनकी सिचुएशन में उनकी केयर करनी है। इवन अगर आपका ये सेकंड बेबी है तो इस दौरान तो आपको ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वीक पहले से हो चुकी होती है। और एटलीस्ट 3 से 4 साल का डिफरेंस अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर रखें आप लोग। फिर उसके अलावा जो है अगर आपके साथ बच्चा है तो आपके जो है फैमिली मेम्बर्स को आपके साथ कोऑपरेट करना है और आपकी डाइट के साथ साथ आपको विटामिन प्रॉपर ऑन टाइम देने हैं, उनका प्रॉपर ख्याल रखना है। शेक वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इस दौरान अपने वेट गेन की आपने टेंशन नहीं लेनी, इस दौरान आपने अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट ये नहीं होती देसी घी के पराठे खाना और ये चीज़ें। अच्छी डाइट दालें सब्जियां अंडे गोश्त ये सब इसमें ऐड होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी प्रॉपर लेंगे और विटामिन लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी
प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होगी और आपका बेबी हेल्दी जो रहेगा और उसकी में कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में नहीं आएंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अल्लाह हाफिज़।